म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही वेल्थ जनरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसमें कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अधिकतर इन्वेस्टर्स यहाँ पर रॉन्ग फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, जिनसे कि उन्हें वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो कि वो उम्मीद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आज आप इस वीडियो पर हैं, तो आज मैं आपके साथ में 5 फंड्स का एक पोर्टफोलियो साझा करने वाला हूँ, जिसमें कि एक मिड कैप फंड शामिल रहेगा, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मल्टी एसेट फंड और साथ ही मैं इस पोर्टफोलियो के लिए 2 स्मॉल कैप फंड भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले फंड की, जो कि मिड कैप कैटेगरी का है, जो कि है एचडीएफसी मिड कैप फंड। ये जो मिड कैप फंड है वो लंबे समय से कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड रहा है, जहां पर इसने कंटिन्यूसली बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि ये फंड गुड कंपनीज में लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहकर वहां पर रिटर्न्स बनाने का प्रयास करता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड का काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 92,642 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.71% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी लंबे समय से इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि इसकी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। यदि एच डी एफ सी मिड कैप फंड में 5,000 रुपये की मंथली एस आई पी 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 17,50,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,47,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.34% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 25.13% है, लास्ट 3 ईयर्स में यहाँ पर रिटर्न्स 26.23% है और लास्ट 1 ईयर में ये 9.13% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड ने कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एच डी एफ सी मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 76 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट माना जा सकता है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में एक वैल्यू फंड फाइंड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसमें कि मैंने लिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये फंड रेपुटेड फंड हाउस का एक बहुत ही शानदार फंड है, जिसका एयूएम भी इजीली मैनेजेबल है। मतलब कि इसका एयूएम अभी बहुत कम है, जिसे कि आसानी से हैंडल किया जा सकता है। साथ ही ये फ्लेक्सी कैप फंड एक वैल्यू फंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉलेटिलिटी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2021 में लॉन्च हुआ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 20,135 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.79% है। इस स्कीम को 2021 से मिस्टर रजत चांदक मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 21.09% है, लास्ट 1 ईयर में ये 10.55% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 6.97% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड जब से लॉन्च हुआ है, इसने बेंचमार्क से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही ये फंड बहुत ही शानदार अल्फा भी जनरेट कर रहा है। इनके अलावा ये फंड कैटेगरी से लो वोलेटाइल फंड भी है। आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 71 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल ये फंड उन निवेशकों के लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है, जो कि एक लो एयूएम वाला वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाला फ्लेक्सी कैप फंड फाइंड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मल्टी एसेट फंड की, जहां पर मैंने लिया है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। निप्पॉन के इस फंड में आपको इक्विटी, डेट और कमोडिटीज का एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ पर यह फंड बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों, यदि हम लास्ट 1 डेढ़ साल का मार्केट देखें तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ प्योर इक्विटी फंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन जो इस प्रकार के फंड्स हैं, उनके रिटर्न्स यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रहे हैं। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2020 में लॉन्च हुआ है। अगर फंड का एयूएम देखें तो यह 10,661 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.26% है। इस स्कीम को 2020 से मिस्टर आशुतोष भार्गवा और मिस्टर विक्रम धवन मैनेज कर रहे हैं। 2021 से मिस्टर सुशील बुदिया
और 2026 से मिस्टर विनय शर्मा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 17.82% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.26% है और लास्ट 1 ईयर में ये 21.21% है। साथ ही दोस्तों निप्पॉन का ये फंड 7.43% का अल्फा जनरेट कर रहा है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। वहीं पर इसका साप रेशो भी 1.96 है, जो भी पूरी कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है। यहाँ पर साप रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। वहीं पर फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 96 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो निवेशक डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक मल्टी एसेट फंड फाइंड कर रहे हैं, वो इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, साथ में आपको कैसे फंड सेलेक्ट करना है, कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, और इसमें मैंने अपने पसंदीदा फंड्स भी शामिल किए हैं, तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की, जिसमें कि मैं आपको 2 फंड्स बताने वाला हूँ, जिसमें कि एक फंड स्टेबल स्ट्रेटजी वाला होगा और दूसरा फंड यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा। तो यहाँ पर जो पहला स्मॉल कैप फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड एक लो बीटा फंड है, जो कि बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही इस फंड का एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, जिसमें कि ये कंटिन्यूसली अच्छा भी करते हुए आ रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2008 में लॉन्च हुआ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 37,753 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। HDFC की इस स्कीम को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। अगर इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 16,11,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,15,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.97% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 24.51% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.86% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.25% है। साथ ही HDFC स्मॉल कैप फंड का वैल्यूएशन अभी काफ़ी रीजनेबल है, जहां पर इसका PE बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में बहुत ही कम है। इस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 84 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे सेकंड स्मॉल कैप फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जो कि प्रेजेंट टाइम में बेस्ट रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। साथ ही ये स्मॉल कैप फंड बेस्ट अल्फा और बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी जनरेट कर रहा है। बंधन स्मॉल कैप फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसका यदि बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का AUM देखें तो ये 18,990 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.47% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 26.54% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 31.82% है और लास्ट 1 ईयर में ये 2.02% है। तो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में जहाँ पर बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं, वहाँ पर भी फंड ने पॉजिटिव में रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंड हमें अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड को एक स्टेबल स्ट्रेटजी वाले स्मॉल कैप फंड के साथ में रखा जा सकता है। इसके पोर्टफोलियो में आपको टोटल 240 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये था 5 फंड्स का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।